अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की रेसिपी है कोफ्ते, बीफ कोफ्ते हैं, जिसके लिए हमें कीमा चाहिए। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा कीमा है और 1.5 पाव से तकरीबन प्याज है। तो ये लहसुन अदरक पेस्ट, हरी मिर्ची हैं। इनमें जो मसाले पड़ेंगे वो ये हैं। ये भुना हुआ बेसन है, इसको तवे पे भून लेना है। 3 टेबल स्पून ये धनिया है, ये 1 टेबल स्पून हरी लाल मिर्च है, सूखा कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये गरम मसाला है और 1.5 टेबल स्पून ये नमक है। इन सबको ऐड करते हैं। सबसे पहले ये मैंने इसको पानी अच्छी तरह कपड़े में डाल के तो इसको निचोड़ लिया है। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी इसका खुश्क करना है। ये सबसे पहले हम कीमा डालते हैं। उसके बाद नाज़रीन ये प्याज है, तो प्याज को भी मैंने काट के तो इसको चॉप करके तो इसका पानी अच्छे से निकाल लिया। इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये जो मसाले वगैरह डाले थे, ये देखिए, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये 2 टेबल स्पून बल्कि 3 टेबल स्पून ये बेसन वही भुना हुआ, चाहे फ्राई पैन में भून ले चाहे तवे पे भून ले, तो उसमें डाल लिया। अब इसको मिक्स करते हैं। ये नाज़रीन इसमें मैंने धनिया भी डाल लिया, मिक्स कर लिया। अंडा भी एक तोड़ के डाल लिया। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। लगे आपको थोड़ा सा बेसन कम है तो 1 टेबल स्पून और डाल सकती हैं। ये इसको अच्छी तरह से कर लेना है। हो सके तो हम लोग इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह मिल जाएगा। आ रहा है चॉपर बीच में। नाज़रीन देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, अब हम इसके कोफ्ते बेलते हैं ना। जी नाज़रीन देखिए, मेरे कोफ्ते अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसको चाहे अभी फ्राई कर लें। अभी हम इसको थोड़ी देर में फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, ऐसे गोल गोल, ऐसे बिल्कुल नीट से बनाएं, टेढ़े मेढ़े ना हों, अच्छे लगते हैं देखिए दिखने में भी। अभी इसको फ्राई करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। ये नाज़रीन देखिए, मैंने फ्राई पैन आगे पर रख दिया, नीचे आग जला दी है। अब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। पहले प्रोसीजर करेंगे तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये फ्राई पैन में डालने लगे। देखिए नाज़रीन, मेरा घी जो है ना बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म तेज़ आग नहीं करनी, दरमियानी आँच रखनी है। तो अब हम इसे डाल रहे हैं बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जब फ्राई करने से पहले तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखा है, ये अपनी असली हालत में आ जाए। इसको फ्राई करने के बाद हम इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और उसी वक्त पका भी सकते हैं। ऐसे ही इनको फ्राई करके निकाल के ठंडे करके तो शॉपर में डाल के तो
टाइट में रख के तो चाहे 1 माह 6 माह तक भी पका सकते हैं हम, जब तक मर्ज़ी से फ्रीज़ करें। निकालें और पका लें। नाज़रीन देखिए, इसको ऊपर नीचे हिलाते रहें। ये देखिए नीचे से माशाल्लाह से ब्राउन ब्राउन हो गया। दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। कैसे ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो जाए तो फिर निकाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। आराम से निकालें, ज़रा ध्यान से की है, ऊपर ना पड़ जाए। जी साथियों देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो चाहे भी ये ठंडे होते हैं तो इसको शॉपर में डाल के तो फ्रीज़ कर दें, जब पकाने हो निकाल लें। तो चाहे ग्रेवी बना के तो अभी इसको पका लें, जब अभी ग्रेवी बना के तो इसको डालते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मैंने ग्रेवी बनाने के लिए ये मसाला काट लिया है सारा। प्याज है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, अदरक, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची। अब हम इसको ग्राइंड करके तो फिर ग्रेवी बनाते हैं, फिर मिलते हैं। जी नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने लहसुन प्याज अदरक जो है ग्राइंड करके इसमें डाल दिए। ये देखिए, तो अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी डालते हैं। तो अब इसको भूनते हैं, फिर साथ साथ ही खाते हैं। देखिए साथियों, दूसरी तरफ मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक वो मसाला अच्छी तरह भुना जाएगा तो मेरे अंडे इधर से बॉयल हो जाएंगे। अब इसमें घी भी डाल देते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पक रहा है अच्छे से, ये भी अच्छे से भुना जाएगा। इसमें गरम मसाला भी डाल दें, क्योंकि साथ ही मेरी रेसिपी की सबसे स्पेशल बात यह है कि आप गरम मसाला मोटा मोटा कूट के जब मसाला भुना करें तब ही डाल दिया करें, क्योंकि वो अच्छी तरह भुना जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है बाद में डालने की बजाय। देखिए नाज़रीन क्या कितना अच्छा से भुना जा रहा है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए मसाला कितना अच्छा से भुना गया। देखिए घी ने अपना आप छोड़ती है। अब इस स्टेज में हम डालते हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कोफ्ते को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि पहले से कल से फ्राई है तो साथ ही पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि अंडे भी बॉईल करके अभी उसने पकना भी है और अंडे भी बॉईल करके इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए मेरे ये कोफ्ते पक के तैयार हो गए हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकती हैं, थोड़ी कम या ज़्यादा, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन देखिए मेरे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे कोफ्ते हैं। आप इसकी ग्रेवी जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, इसको ज़्यादा करें कम करें। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए कि एक कोफ्ता एक भी नहीं खुला। अगर कोफ्ते अच्छे बने हो तो कभी नहीं खुलते। ये देखिए नाज़रीन मेरे कोफ्ते बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको।
और इसको खाते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू ज़रूर निचोड़ लें, इसका शोरबा बहुत टेस्टी हो जाता है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।